वक्त में सज्जन जी सही मायने में कृष्ण के रूप में हम लोगों के साथ हुए अकेले, और हम लोग को स्थापित किए BCDA में। वो बड़े बड़े दिग्गज लोगों के खिलाफ सिर्फ इसलिए कि हम लोग सच्चाई के साथ थे, और उन्होंने सच्चाई को साथ दिया। हमारे परम मित्र होने के साथ साथ, हमारे शुभचिंतक होने के साथ साथ हमारे परिवार में इनका जो मान और मर्यादा था। हमारे परिवार में कभी अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्याएं आती थी, ये बड़े भाई के रूप में उस समस्या को निपटाने में अग्रणी भूमिका निभाते थे। इनके बारे में हमारे साथ भी जब कभी अगर हमारे द्वारा कोई गलत काम या कोई गलत निर्णय या कोई गलत सोच के साथ अगर आगे आए, ये बाई फोर्सली हमको रोकते थे। बड़े भाई के रूप में नहीं पसंद, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। इस तरह से इनकी निर्भीकता, इस तरह से इनकी सच्चाई हम लोग बहुत नज़दीक से अनुभव किए। सही महीने में इनके बारे में अगर बोलना याद करें तो बहुत कुछ कहने का है, लेकिन ऐसे वक्त में हम तो सिर्फ इनके द्वारा किए गए काम और इनके दिए गए सुझाव को अमल में हम लोग लावें, यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की होगी। और साथ ही साथ हम अपने भाभी जी से भी अनुरोध करेंगे, जब आप ही पहले भी घर में आप जिस तरह से दोनों बच्चे को संभालते थे, अब आगे भी आप ही का ड्यूटी है। अब मजबूती के साथ आप हम लोगों को भी, सब लोगों को प्यार दीजिए और सबको साथ लेके चले। और सही महीने में ये परिवार को अनाथ अपने को अनुभव कर ही रहा है, लेकिन हमारा BCDA परिवार भी अपने को अनाथ महसूस कर रहा है और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि इनकी भरपाई किस रूप में होगा। सही महीने में जैसे लगता है कि कोई कोहिनूर हमारे बीच से नहीं रहा। सज्जन बाबू सभी के दिलों में बसे हुए रहते थे, और एक खासियत था इनका कि हर एक लोग को लगता था कि सबसे ज़्यादा प्यार हम ही को करते हैं। जितने भी लोग इनको मिलते थे, सभी लोगों को लगता था कि सबके साथ बराबर एक समान रूप में इज्जत देना, उसको सलाह देना, इनमें यही खासियत था। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ताकत दें ये दुख सहने का, और इनको भगवान अपने चरणों में स्वर्ग में जगह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे उद्गार दिए कि वो जीवन की एक पूरा परिभाषित कर दिया आपने। अब मैं आपके सामने प्रदीप जी मिश्रा जी है ना, आइए। हाँ, चौरसिया, मैं गलती पड़ गया था। सज्जन ब्याह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जैसा कि पर्सन जी हमारे पहले सब कुछ बता चुके हैं उनके बारे में, कि रियली
जैसा नाम था उनका वैसा उनका कर्म भी था। सज्जन के साथ उनका कर्म भी सज्जन का था। और कभी भी आज भी हम लोगों को नहीं विश्वास हो रहा कि भैया हम लोग को विश्वास। आज भी हम लोग कभी गुस्सा करते हैं तो सोचते हैं सज्जन भैया को याद करते हम लोग हैं कि गुस्साने की क्षमता नहीं होती थी। वो ढाढ़स देते थे हम लोगों को। अभी गुस्सा होते हम लोग तक उन्हीं की याद आती है कि जो आदमी गुस्सा नहीं करता था आज के दिन में नहीं गुस्सा करने वाला आदमी भी है। ये सोच के हम लोग को ताजुब होता है। और अभी एक भैया के बॉम्बे जाने के 2-4 दिन पहले हमारे बेटा बहू से भेंट हुई उनकी। बेटा बहू दोनों से भेंट हुई। खड़े खड़े ऑफिस में 15-20 मिनट उन लोगों को समझाए। मेरी बहू भी काम करती है, बेटा भी बिजनेस करता है, बहू भी करती है। लेकिन दोनों को बोले कि बेटा तुम लोग कमाओ खूब, कमाने में कंपटीशन करो और कुछ बचाओ भी। कुछ बचाओ भी। एक चीज लेकिन बहुत अच्छा बोले कि बेटा कभी भी खर्च में कंपटीशन मत करना। कमाने में कंपटीशन करो लेकिन खर्च में कंपटीशन कभी मत करना। और अपने बड़ों का तुम लोग ध्यान रखते हो। उनको सब मालूम था, हम लोग से इतने क्लोज थे कि हम लोगों को कोई भी समस्या होती थी किसी भी तरह के, जैसे कि हमारे अध्यक्ष पर्सन जी पहले भी पूछ चुके हैं, संगठन से लेके शायद कोई भी ऐसा एक आदमी होगा हम लोगों के यहाँ कि किसी न किसी रूप में वो सबको मदद की। तन मन धन विचार जो भी होता है वो सबको करते थे। और सज्जन भैया की याद हमको लगता है कि हम लोग कभी भी गुस्सा करेंगे तो एक बार उनको हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग गुस्सा हम लोग का शांत हो जाएगा। इस तरह के आदमी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भाइयों, जरा सा समय की सीमा है। मैं आपसे सादर अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। मैं आदरणीय श्री टिबड़ेवाल जी, कैलाश बाबू टिबड़ेवाल जी को आमंत्रित करता हूं। वो इधर आकर के हमारे को, आप बच्चों को आशीष दें और ढाढ़स बढ़ाएं। ये कैलाश बाबू को मेरा हेलो। एक्चुअली कुछ अभी ऐसा समय है मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इसका एकमात्र कारण सज्जन और हम दोनों बराबर उम्र के और बचपन साथ गुजरा। शायद 1 बाल्टी पानी में हम लोग नहाते थे। तो वैसा भाई आज तक कोई भी उसकी प्रॉब्लम आती थी या हमारे यहाँ कोई बात होती थी, बिना सजन के और हमारे काम कभी नहीं हुआ। और कुछ अपना ही मिलन था। प्राय हफ्ते में 2 बार बात हो जाती थी। यूँ तो भाभी से भी हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन सजन एक दूसरे किस्म का इंसान था। उसमें आदमियत बोल लीजिए, उसमें उसकी सोच बड़ी पॉजिटिव रहा करती थी। किसी भी समस्या की बात कर लीजिए, कैलाश भाई सब समझ जाएगा, सब रास्ता निकलेगा। तो हम लोग में आपस का आदान प्रदान एक विचारों का हमेशा रहा। उससे बहुत अच्छा इंसान था, मैं भूल नहीं सकता हूँ।
शायद हमारे परिवार का एक नगीना ही था। बड़ा दुख हुआ, ऐसे समय पर अचानक निधन हो गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान। धन्यवाद। आइए साईं साहब। उनके गार्जियन थे, हम लोग हाँ इनके बारे में बोले। ये एक पीढ़ी, हम लोग अपने परिवार से हमारी एक पीढ़ी चली गई। मेरा उनके चरणों में सादर नमन है। बस मैं इतना ही बोलूं। आदरणीय श्री श्याम जी दारुका, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कृपया आप हमारे पास आए। हमारे पूजनीय मामा जी के बारे में दो शब्द कहना, ऐसा लगता है जैसे मैं निःशब्द हो गया हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता हर कोई निःशब्द महसूस कर रहा है। लेकिन इनके बारे में कहने के लिए पूरा दिन चाहिए, जो संभव नहीं है। मेरे मामा जी के साथ, मामा जी ने मुझे पिता के रूप में 27-28 वर्षों तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। अगर मेरे में कुछ अच्छाई है, उसमें इनका बहुत योगदान है। कुछ खराबियाँ हैं, उसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ। मामा जी कर्म प्रधान व्यक्तित्व वाले आदमी रहे। परेशानियाँ जीवन भर इंसान को आती है, वे कभी भी अपने कर्मों से विचलित नहीं हुए। अपने कर्मों को जीवन भर अंतिम समय तक हर तरह से इन्होंने निभाया है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। और जहाँ तक सवाल मेहनत करने का, शरीर से इन्होंने जितनी मेहनत की है, मैंने अपने जीवन में किसी और को इतनी मेहनत करते हुए लगन के साथ कभी नहीं देखा है। और मामा जी अचानक चले गए, हर इंसान के मन में दुख है। आज वो जो परिवार, समाज, व्यापार, संगठन जो बना करके गए हैं परिवार के लिए, इतना सुंदर परिवार है। मैं उनकी तरफ से, उनके दोनों बच्चों से, सुशांत और प्रशांत से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ कि वो दोनों मुझे अपने गार्जियन समझते हैं कि आज उनको सबसे बड़ा उपहार आप दोनों की तरफ से यही होगा कि जिस तरह आज आप दोनों भाई दोस्त की तरह जीते हैं, जीवन भर कुछ भी समझौता करना पड़ा कीजिएगा, अपने भाई का प्रेम खत्म मत होने दीजिएगा। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, उन्हें भी और मम्मी को भी। जग में साचा तेरो नाम, जग में साचा तेरो नाम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम।
इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही सुबह तू ही शाम हे राम, 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 हे राम। धन्यवाद। एक व्यक्ति जिन्होंने हाथ उठाया था, आइए। धन्यवाद। मैं सभी आए हुए सज्जन हैं, नमस्कार कहता हूँ। सज्जन जी के बारे में क्या कहूँ, मेरा स्नेह करीब 50 साल से के साथ है। मैं आज तक इतने अच्छे आदमी थे, मैं बहुत जगह मैं एयरफोर्स अच्छा और जगह भी था, परंतु ऐसे सज्जन आदमी, इतने मददगार आदमी मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। अपना मुझे ये भी एहसास है अपने काम को फायदा करके भी हो दूसरे की सहायता में। कोई भी आ गया, कोई उनका दुश्मन, कोई उनका दुश्मन ही नहीं था। जितने थे सब दोस्त, सब लोग कहते थे हमको बहुत क्लोज है, ऐसा ही लगता था। इतने सज्जन आदमी के बैग चले जाना हम लोग को मेरी दवा समाज को खास करके बहुत बड़ा झटका लगा। इतने अच्छे मार्गदर्शक थे। दवा के बारे में उनको मैंने बहुत सी सूझबूझ थी, नॉट दवा के बारे में दूसरे तरह से कोई भी सेशन पारिवारिक हो, कुछ भी उनसे अगर कोई लेने आता है तो वो अच्छे तरह से समझाते थे और चाहते थे किसी से दोनों सरल जाए, किसी भी खुशी हो। मैं सस्वर में क्या कहूँ कि कहना मैं सूरज को कीमत दिखाने पड़ा, परंतु मैं इतने भले आदमी पर अपने बीच में नहीं पाकर जरूर दुखी है। तो भगवान की इच्छा है, उसको सर्वोपरि है और वो टाल नहीं सकता। यही सब उसमें अपने वाणी की विश्राम का श्री श्रद्धांजलि अपनी करता हूँ। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव, जय जय हरि,
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरे बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जगवल्लभ जय गोपी जगवल्लभ जय गिरवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे भजमन्नारायण नारायण हरि हरे भजमन्नारायण नारायण हरि हरे तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरे तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरे श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि हरे धन्यवाद। एक लाइन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकट्ठे घर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कितना कमाओगे भैया, साथ कुछ नहीं जाना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में पुण्य की पोटली बांध रखी है वो निश्चय ही उनके साथ जाएगी और वही उनकी असली कमाई है जो युगों युगों तक उनकी रक्षा करेगा। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत काल चिड़ैया चुग रही, निज दिन आयु खेत। अगर आप इजाजत दें तो 4 लाइन और बोलूं। काहे रे रघुवर बन जाए, अरे राज तिलक के अधिकारी को बन की राह दिखाई। काहे रे रघुवर बन जाए, अवधपुरी के नर नारी की अखियां भर भर आई। काहे रे रघुवर बन जा, मन के वस्त्र पहन चल दीन है लखन सिया रघुराई। काहे रे रघुवर बन जा, अरे रोवत रोवत चले सब संग में
राम प्रेम दिखलाई, आहे रे रघुवर बन जाए। सबको त्याग चले केवट से, राघव नाव मंगाई, अरे काहे रे रघुवर बन जाए। धोकर चरण राम के केवट, नैया पार लगाई, काहे रे रघुवर बन जाए। वन को चले गए रघुनंदन, दशरथ प्राण गवाई, काहे रे रघुवर बन जाए। अरे पत्थर मन है विधाता तेरा, पत्थर मन है विधाता तेरा, दया तुझे नहीं आई। अरे राजमहल के रहने वाले, बन बन क्यों भटकाई, काहे रे रघुवर बन जाए। अरे राज तिलक के अधिकारी को, बन की राह दिखाई, काहे रे रघुवर बन जाए, काहे रे रघुवर बन जाए। डालमिया परिवार द्वारा आयोजित आज की इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आंगन में पूज्य सज्जन कुमार डालमिया के रूप में अपना वह वृक्ष खो दिया, जिसकी छांव में परिवार ने अपनी समस्त सुख शांति एवं ऐश्वर्य अर्जित किया। लेकिन संसार का अविरल सत्य यही है कि जो भी जीव जन्मा है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। दिवंगत सज्जन कुमार जी को सद्गति मिले। आइए हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में पूरे परिवार को ईश्वर खुद को शक्ति प्रदान करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी जीते भरी जिंदगी में। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
मिला है। हम ये सोचे किया क्या है अनपढ़, फूल खुशियों के बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल को बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद। हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वे ऑरेंज ड्रेस में हैं और वो आपको अभी ऑरेंज करेंगे। सभी लोग कमर सीधी कर ले एक बार, आंखें बंद कर एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचासीन संगीतज्ञ बंधु, मातृस्वरूपा माता बहनों, देवतुल्य बंधुओं, आदरणीय सज्जन कुमार जी डालमिया, जैसा उनका नाम वैसा उनका जीवन। एक महान कर्मयोगी थे और मैं योग गुरु राजकुमार भारती इस परिवार लगभग 3 वर्ष से जुड़े हुए योग के माध्यम से मैंने इस परिवार को देखा कि जैसे वो कर्मयोगी थे, उनके परिवार, उनके दोनों बेटे, दोनों पुत्रवधुएं, बच्चे, ऐसे संस्कारी जीवन जिसको देवत्व भरा जीवन कह सकते। धरती पर स्वर्ग कैसा होता है वो मैंने इस परिवार में देखा। सहनशीलता, उदारता, दान प्रवृत्ति, यज्ञ प्रवृत्ति, ऐसे संस्कारी परिवार हैं। और ऐसे संस्कारी परिवार आदरणीय डालमिया जी, आदरणीय सज्जन कुमार जी थे और अपने परिवार को भी देव संस्कार दिया है। और मनुष्य का जो जीवन है, जीवन और मृत्यु, जीवन के 2 पहलू हैं। मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, हमारी संस्कृति कहती है कि 13 दिन तक आत्मा इस परिवार में रहता है और जिस दिन श्रद्धांजलि होता है, जैसे आज श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं सभी हम लोग, श्रद्धांजलि के बाद वो आत्मा आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। तो आज हम सभी लोग भाव भरी उनको विदाई दे रहे हैं और इस परिवार को जो भारी दुख हुआ है, हम सबको तकलीफ हुआ है। जब भी हम योग कराते थे देखते थे कि बड़े प्रसन्नता के साथ अपने काम में लगे रहते थे, अपने ध्यान में लगे रहते थे, जो भी कुछ करते थे कुछ न कुछ रूटीन में एक्सरसाइज आदि करते थे। ऐसे दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, इस शोकाकुल परिवार को इस दुख सहने की क्षमता दे और उनके बताए मार्ग पर ये पूरा परिवार, उनके पोता पोती और उनका सारा परिवार और उनके धर्मपत्नी, उन सभी को इस दुख से भगवान उभरने की क्षमता दे। यही प्रार्थना करते हुए एक बार महामृत्युंजय मंत्र से हम प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों को आता हो तो बोलें, अन्यथा हाथ जोड़ लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूल
सुबंधु प्यारे सच्चे सखा है हरि हमारे माता पिता स्वामी सुबंधु प्यारे भूलो न भाई दिन रात गाओ भूलो न भाई दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे सन्नीत सतबांधव द्रव्य सारे कोई न साथी हरि को पुकारो कोई न साथी हरि को पुकारो गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद। मैं अगर 4 लाइन कुछ नहीं बोलूँगा तो मैं वंचित रह जाऊँ। मेरे दिल में तूफान उठ रहे हैं, मैं चाहता हूँ उसको बाहर निकाल करके आपको बताऊँ। आदमी बहुत दुनिया में आते हैं जाते हैं, लेकिन लोग उनको याद रखते हैं जिनसे दिल के तार उनके दिल के तार से जुड़ जाते हैं। जिनके तार दिल से जुड़ जाते हैं वो कभी भुलाए नहीं जाते। हमारा उनका संबंध बहुत प्रेम का रहा और उनको हमें पहचानने में देरी नहीं लगी। मैंने बोला कि ये हीरा है जिसको कोई जोहरी ही इसकी पहचान कर सकता है। मेरे ऐसे समय में कोरोना के टाइम में मैं निकला था और मैं दवाई के लिए तरस गया, रो गया और उनके दर्द को कम करने के लिए मैं अपना दर्द भूल गया और उनके पीछे पड़ा रहा और वो कहीं से भी ला करके मुझे वो दवाई दी और मैं उनको हॉस्पिटल में पहुंचा करके उनकी जान बचाने वाला तो मालिक है, लेकिन मैं ऐसे जो कर सकता था किया। उनका हृदय बहुत विशाल था। उनके हृदय की विशालता शायद बहुत दिनों तक इस गांव में कोई पैदा नहीं ले पाएगा। मैं जितना भी धन्यवाद करूं, मेरी आत्मा आज भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती है, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा सा छोटे थे। मैं 77 साल का हूँ, वो 70 के लगभग थे और उनके घर से जो मुझे प्रेम मिला है मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने अपने घर के अपने बेटों की तरह मुझे दुलार दिया, प्यार दिया और मुझे जब भी याद किया तो हमें लगा कि हमारी माँ तो अब नहीं है, लेकिन ये माँ एक बैठी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकूँगा, मैं आप लोग का समय नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई लोगों को 2 मिनट में कुछ और बोलना हो, मेरे पास समय बहुत थोड़ा रह गया है और मैं चाहता हूँ कि आप खाली हाथ न जाएं,
जो कुछ अपने कुछ बोलना चाह रहे हो वो शीघ्र आगे आ जाओ। मधुरा 1 मिनट। मैं उनके परिवार की मंगल कामना करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मुझे ये आज अवसर मिला है कि इनके परिवार के सुख सुविधा के लिए, मंगल कामना के लिए प्रभु से मैं विनती कर सकूं। यही मेरा हृदय से आशीर्वाद। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।